कम जोंग उनकी ज़िंदगी की कहानी हमेशा से दुनिया के लिए पुरअसरार और दिलचस्प रही है। इक़्तिदार संभालते ही इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि वो अपने वालिद और दादा की तरह एक ऐसी शख्सियत बनना चाहते हैं जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि शाहाना अंदाज़े ज़िंदगी के साथ दुनिया के सामने अपनी धाक बिठाए। जब वो नौजवानी में इक़्तिदार पर आए तो लोगों को लगा कि शायद उनके पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन जल्द ही दुनिया को एहसास हुआ कि कम जोंग अपने फ़ैसलों और तर्ज़ हुकूमत के लिहाज से किसी कमज़ोर लीडर नहीं बल्कि एक मुकम्मल हुक्मरान हैं। उनके इक़्तिदार में आते ही रियासती वसाइल को एक ख़ास सिमत में इस्तेमाल किया जाने लगा। जहां अवाम के लिए सख्त पाबंदियों और मुश्किलात बढ़ीं, वहीं लीडर की ज़ाती ज़िंदगी मज़ीद याशाना होती गई। कम जोंग उनके महलात शुमाली कोरिया में सबसे ज़्यादा महफूज और शानदार इमारतों में शुमार होते हैं। कहा जाता है कि उनके पास दर्जनों सेक्रेट महलात हैं जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं ताकि वो किसी भी वक्त अपनी रहाइश बदल सकें और दुनिया को ये खबर ना हो कि वो कहाँ हैं। ये महलात ना सिर्फ जदीद सहूलियत से लैस हैं बल्कि उनमें दुनिया की नायाब चीज़ें भी मौजूद हैं। स्विमिंग पूल्स, लग्जरी जिम, निजी सिनेमा हॉल और तफरीह के तमाम जदीद ज़राए वहाँ मौजूद हैं। उनके महलों में मौजूद खिड़कियों से लेकर दीवारों तक सब कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि बाहर का कोई शख्स उनकी असल साख्त का अंदाज़ा ना लगा सके। इक़्तिदार संभालने के बाद इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कीमती गाड़ियाँ और अशिया मंगवाना शुरू कर दी। वो अपनी शख्सियत को इस अंदाज में पेश करते हैं जैसे एक बादशाह अपनी रियाया के सामने शान व शौकत के साथ आता है। दुनिया भर से जब रिपोर्ट्स आती हैं कि अवाम भूख से मर रही है, इसके बरअक्स खबरें ये भी आती हैं कि कम जोंग अरबों डॉलर की अय्याशी में मसरूफ़ हैं। ये तज़ाद उनके तर्ज़ी ज़िंदगी को मज़ीद मुतनाज़े बना देता है और दुनिया के लिए हैरत का सबब बनता है कि पाबंदियों के बावजूद वो ये सब कुछ कैसे हासिल करते हैं। उनका इब्तिदाई दूर इक़्तिदार ही इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि दौलत और शाहाना तर्ज़ी ज़िंदगी उनकी शख्सियत का लाज़मी हिस्सा है। जब हम उनकी लग्जरी गाड़ियों और प्राइवेट जेट्स पर नज़र डालते हैं तो ये वाज़ेह होता है कि कम जोंग उनके शौक़ आम हुक्मरानों से कहीं ज़्यादा बुलंद हैं। उनके पास मर्सिडीज़ बेंज़, माइबाख, रोल्स रॉयस और दीगर महंगी तरीन कारें हैं जिन्हें वो मुख्तलिफ तक़रीबात या बैरूनी मेहमानों के सामने इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन गाड़ियों को शुमाली कोरिया में लाने पर आलमी सतह पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी ये गाड़ियाँ किसी न किसी खुफिया रास्ते से उन तक पहुँचती हैं। दुनिया हैरान रह जाती है कि आलमी पाबंदियों को तोड़ते हुए इतनी महंगी चीज़ें उनके मुल्क में कैसे दाखिल होती हैं, लेकिन कम जोंग ने ये रास्ते इस तरह से हमवार किए हैं कि कोई भी इन्हें रोक नहीं पाता। उनकी शाहाना ज़िंदगी सिर्फ गाड़ियों तक महदूद नहीं बल्कि उनके सफ़र के ज़राए भी मुनफरिद हैं। उनके पास ज़ाती तैयारे मौजूद हैं, लेकिन वो ज़्यादातर एक ख़ुसूसी रेलगाड़ी पर सफ़र करते हैं जो लग्जरी सहूलियत से भरपूर है। इस ट्रेन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वो न सिर्फ आरामदेह हो बल्कि मुकम्मल तौर पर महफूज भी हो। कहा जाता है कि ये ट्रेन गोलियों और धमाकों से भी महफूज है और इसमें कई लग्जरी डाइनिंग कार्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स और बेड रूम्स मौजूद हैं। जब वो सफ़र करते हैं तो उनकी ट्रेन के साथ साथ सिक्योरिटी के दूसरे डब्बे भी चलते हैं ताकि उन पर कोई हमला ना हो सके। उनके सफ़र का ये अंदाज़ दुनिया के सामने ये पैगाम देता है कि वो न सिर्फ एक हुक्मरान हैं बल्कि एक ऐसे बादशाह हैं जो अपनी हिफाजत और आराम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कम जोंग उनकी शाहाना ज़िंदगी में खाने पीने का जायका और मयार एक अलग ही हैसियत रखता है। वो दुनिया के उन चंद लीडरों में शुमार किए जाते हैं जो अपनी खुराक पर गैर मामूली तवज्जो देते हैं। कहा जाता है कि उनकी खुराक आम आदमी की खुराक से ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती है। एक तरफ शुमाली कोरिया के अवाम हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर खुराक की कमी का शिकार हैं और भूख के खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कम जोंग उन्हें जो दुनिया भर से बेहतरीन डिशेस और मशरूबात मंगवाते हैं। उनके दस्तरखान पर कैवियार, सोशी, गैर मुल्की गोश्त और दुनिया के मशहूर तरीन रेस्टोरेंट्स से तैयार शुदा पकवान होते हैं। ये खुराकें खुसूसी तैयारों के ज़रिए उन तक पहुँचाई जाती हैं ताकि ताज़गी में कोई कमी ना हो। इन्हें ख़ास तौर पर फ्रांसीसी शराब और यूरोपी मशरूबात का बेहद शौक़ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लाखों डॉलर सिर्फ महंगी शराब पर खर्च करते हैं और उनकी कलेक्शन में दुनिया के नायाब ब्रांड्स शामिल हैं। उनके शाही बावर्ची खाने में ऐसे शेफ़ मौजूद हैं जिन्हें दुनिया के मशहूर होटलों और रेस्टोरेंट्स से भर्ती किया गया है। इन शेफ़्स का काम ये यकीनी बनाना होता है कि कम जोंग उनको रोज़ाना कुछ नया और जायकादार खाने को मिले। दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ खाने के जायके पर नहीं बल्कि उसकी पेशकश पर भी तवज्जो देते हैं। कहा जाता है कि उनके दस्तरखान पर हर खाने को शाही अंदाज में पेश किया जाता है, जैसे किसी बादशाह के सामने। मशरूबात की दुनिया में उनका शौक़ बेहद निराला है।
वो अक्सर यूरोप से महंगी तरीन शराबें और शैंपेन मंगवाता हैं। एक मशहूर वाक़या यह है कि इन्होंने एक साल में शराब पर इतनी रकम खर्च की जिससे लाखों शुमाली कोरियाई शहरियों को खाना मुहैया किया जा सकता था। इस हकीकत ने उनके तर्ज़ी ज़िंदगी को आलमी मीडिया में मज़ीद नुमायां किया। उनके खाने और पीने की ये अयाशियाँ एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को एक आम लीडर के बजाय एक बादशाह की तरह जीते हैं। अब अगर हम कम जौनग उनके ज़ाती शौक़ और तफरीह पर नज़र डालें तो उनकी दिलचस्पियाँ भी किसी आम इंसान जैसी नहीं बल्कि शाही अंदाज की हैं। इन्हें बास्केटबॉल खेलने और देखने का बेहद शौक़ है। बचपन से वो अमरीकी बास्केटबॉल टीमों के फ़ैन रहे हैं और अब भी अपनी अयाश ज़िंदगी में इस खेल को मरकज़ी हैसियत देते हैं। उनके महलों में बास्केटबॉल के खुसूसी इंडोर और आउटडोर कोर्ट बनाए गए हैं जहां वो अपने दोस्तों और करीबी लोगों के साथ खेलते हैं। वो न सिर्फ खेलने बल्कि इस खेल के मशहूर खिलाड़ियों से मुलाकात करने के भी शौकीन हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने कई बार मशहूर खिलाड़ियों को खुसूसी तौर पर शुमाली कोरिया में मदऊ किया ताकि वो उनके साथ खेल सकें। इसके अलावा इन्हें याट्स और लग्जरी कश्तियों में सैर करने का शौक़ भी है। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसी याट मौजूद है जो किसी भी 5 सितारा होटल से कम नहीं। इसमें स्विमिंग पूल, डाइनिंग एरिया, बेडरूम्स और जदीद सहूलियात मौजूद हैं। वो अक्सर अपने करीबी लोगों के साथ उन याट्स पर तफरीही दौरे करते हैं। फिल्मों और मौसीकी का भी उनके ज़ाती शौक़ में बड़ा हिस्सा है। उनके पास हॉलीवुड फिल्मों और नायाब म्यूज़िक कलेक्शन मौजूद है जो वो अपने निजी सिनेमा हॉल में देखते और सुनते हैं। इनका ये सिनेमा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और सिर्फ उनकी ज़ाती तफरीह के लिए बनाया गया है। ये तमाम अयाशियों और शौक़ इस बात का इजहार हैं कि कम जौनग अपने आप को एक आम हुक्मरान नहीं बल्कि एक ऐसे बादशाह की तरह पेश करते हैं जिसकी ज़िंदगी में दौलत, ताकत और तफरीह हर वक्त मौजूद रहती है। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अवाम की आंखों से दूर रखते हैं, लेकिन जो ख़बरें बाहर आती हैं वो यही ज़ाहिर करती हैं कि उनकी दिलचस्पियाँ दुनिया के अमीर तरीन अफराद की तरह हैं। कम जौनग उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत उनकी सिक्योरिटी को दी जाती है। दुनिया के कई लीडरों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी होती है, लेकिन कम जौनग उनके हिफाजती इंतज़ामात मुनफरिद और हैरानकुन हैं। कहा जाता है कि वो कहीं भी जाएं, उनके साथ सैकड़ों बॉडीगार्ड्स होते हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। सबसे मशहूर मंजर वो होता है जब उनकी गाड़ी सड़क पर चल रही होती है और साथ साथ उनके बॉडीगार्ड्स दौड़ते हैं। ये बॉडीगार्ड्स न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत और तरबियत याफ्ता होते हैं बल्कि हर एक का इंतखाब इंतहाई सख्त जांच के बाद किया जाता है। उनकी जिम्मेदारी ये है कि किसी भी लम्हे पर अगर कोई ख़तरा पैदा हो तो फ़ौरन लीडर को बचाया जाए। उनके महलात और रहाइश गाहों को इस तरह तामीर किया गया है कि वो न सिर्फ खूबसूरत हों बल्कि मुकम्मल तौर पर महफूज भी हों। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास खुफिया ज़ेर ज़मीन टनल्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो लम्हों में एक महल से दूसरे महल जा सकते हैं। ये टनल्स एमरजेंसी हालात में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अगर किसी जगह पर हमला हो तो वो फ़ौरन दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं। इसके अलावा उनकी रहाइश गाहों के इर्द गिर्द जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस सिक्योरिटी कैमरे और सिस्टम नस्ब हैं। जब वो सफ़र करते हैं तो उनके काफ़िले में दर्जनों गाड़ियाँ शामिल होती हैं। उनके काफ़िले को इस तरह तरतीब दिया जाता है कि कोई भी बाहर का शख्स असल गाड़ी पहचान ना सके जिसमें कम जौनग बैठे हैं। उनके तैयारों और ट्रेनों को भी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाती है। उनकी मशहूर लग्जरी ट्रेन को इतनी एहतियात के साथ तैयार किया गया है कि वो धमाकों और गोलियों से महफूज रहे। कहा जाता है कि वो आम तैयारों पर सफ़र कम ही करते हैं क्योंकि इन्हें ख़तरा होता है कि उन पर हमला हो सकता है, इसलिए ट्रेन को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके साथ सफ़र करने वाले अमले को भी मुकम्मल तौर पर परखा जाता है, यहाँ तक कि उनके ज़ाती बावर्ची और मुलाजिम भी कई महीनों तक चेक किए जाते हैं ताकि कोई शख्स इनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा ना बन सके। दुनिया के दूसरे लीडरों के मुकाबले में कम जौनग उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा सख्त और राजदार समझी जाती है। इनका ये तर्ज अमल ज़ाहिर करता है कि वो हर वक्त अपनी जान के लिए मुहतात हैं और किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं करते। जब हम शुमाली कोरिया की अवाम की हालत देखते हैं तो ये सब हिफाजती इंतज़ामात और शाही अयाशियाँ एक तल्ख़ हकीकत को नुमायां करती हैं। मुल्क में लाखों लोग गुर्बत और भूख का शिकार हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत इस कदर शदीद है कि कई बार आलमी इदारे शुमाली कोरिया को इमदाद भेजने पर मजबूर हो जाते हैं। लोग रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पीने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। बिजली और ईंधन की कमी ने अवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी है। इन हालात में कम जौनग उनकी शाहाना ज़िंदगी और अरबों डॉलर की अयाशियाँ एक वाज़ेह तज़ाद को ज़ाहिर करती हैं।
जहां अवाम के पास खाने को रोटी नहीं, वहां लीडर दुनिया के महंगे तरीन मशरूबात और खानों पर लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। जहां लोग मामूली इलाज के लिए तरस रहे हैं, वहां कम जौनग उनके महल्लात जदीद तरीन सहूलियत से भरे हैं। ये तजाद न सिर्फ अवाम के लिए अजियतनाक है बल्कि दुनिया भर के लिए भी हैरानकुन है। आलमी मीडिया और तज्ज़ियाकार अक्सर इस हकीकत को उजागर करते हैं कि शुमाली कोरिया के अवाम को पाबंदियों और गुर्बत में रखा गया है, जबकि लीडर अपनी ज़िंदगी को बादशाहों की तरह गुजार रहे हैं। ये तजाद मुस्तकबिल के लिए कई सवालात खड़ा करता है। एक तरफ सख्त गिर निज़ाम अवाम को दबाए रखता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें, दूसरी तरफ लीडर अपनी ताकत और दौलत को मज़ीद बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। आलमी सतह पर भी ये सवाल उठता है कि कब तक एक कौम भूख और महरूमी में रहेगी और कब तक उनका लीडर अरबों डॉलर अपनी अयाशी पर खर्च करता रहेगा। शायद यही वजह है कि कम जौनग उनकी ज़िंदगी पर बनी दस्तावेज़ी फिल्में और रिपोर्ट्स दुनिया भर में तवज्जो हासिल करती हैं। वो न सिर्फ अपनी ताकत और एटमी प्रोग्राम के लिए मशहूर हैं बल्कि अपनी शाहाना और मुतज़ाद ज़िंदगी के बाइस भी दुनिया की नज़र में एक मुनफरिद शख्सियत बन चुके हैं।